हेलो गाइस, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, आ गया हूँ मैं फिर आज आपके समक्ष एक नया वीडियो लेकर, मोटिवेशन वीडियो। चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। अब मैं प्रारंभ करता हूँ। कभी न कहो कि अपने दिन खराब हैं। समझ लो कि कांटों से घिर गए गुलाब हैं। इंसान का असली चेहरा तभी सामने आता है जब वह नशे में होता है। मित्रों, फिर चाहे वह नशा धन का हो, पद का हो, रूप का हो या फिर शराब का ही क्यों न हो, जो इंसान आपको रोता हुआ छोड़ दे, यकीन मानिए कि वह कभी भी आपका था ही नहीं और वह कभी भी आपका हो ही नहीं सकता। लोग कभी भी आईना नहीं देखते यदि आईने में चित्र की जगह चरित्र दिखाई देता। यदि जीवन में आपके पास दुख है तो यकीन मानिए कि कल सुख भी होगा, क्योंकि यह प्रकृति का नियम है कि यदि अभी सुबह है तो शाम भी होगी, अगर अभी दिन है तो रात भी होगी। इसलिए चाहे सुख हो या दुख, एक स्थिति में ही बने रहो, क्योंकि जब सूरज निकलता है तब वह लाल रंग का होता है और जब वह डूबता है तब भी लाल रंग का ही होता है। और हमें ये बताता है कि सुख और दुख में इंसान को एक स्थिति में ही रहना चाहिए। इसलिए मित्रों, अपने कर्मों को बिना फल की इच्छा के करते रहो। कर्म करोगे या जैसे कर्म करोगे वैसे फल अवश्य मिलेंगे। अच्छे कर्म करोगे तो अच्छे, बुरे कर्म करोगे तो बुरे, फल तो अवश्य परमात्मा देता ही है। कर्मों का लेखा जोखा हर हाल में चुकाना पड़ता है, इसकी चिंता छोड़ो। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा था कि कर्मण्डे वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचना माँ कर्म फल हेतुर्भूमा ते संगो असत्व कर्मणि। हिंदी में भी कहा गया है कि कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर ऐ इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। इंग्लिश में भी कहा है कि यू आर इंटाइटल्ड टू द वर्क ओनली एंड नेवर टू द फ्रूट्स ऑफ योर वर्क। द फ्रूट्स ऑफ एक्शन मस्ट नॉट बी योर ऑब्जेक्ट, नॉर शुड यू बी टू अटैच इन एक्शन। इसलिए मित्रों, अब मैं भी कहता हूँ कि डू दाई ड्यूटी एंड रिवार्ड इज नॉट दाई कंसर्न। उद्योगी सिंह जैसे पुरुष को ही लक्ष्मी प्राप्त होती है मित्रों। भाग्य देता है यह तो कायर पुरुष कहते हैं। इसलिए भाग्य का भरोसा छोड़कर पूरे मन और शक्ति से कार्य करो, फल की प्राप्ति अवश्य ही होगी।
क्योंकि परमात्मा उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद खुद ही करते हैं। इसलिए कायरों जैसी जिंदगी जीने के बजाय शेरों की भांति जियो, क्योंकि शेर कभी भी अपनी स्थिति और हालात से समझौता नहीं करता। काबिल बनिए, चाहे देर से बनिए, लेकिन बनिए जरूर, क्योंकि वक्त के साथ लोग आपकी खैरियत नहीं बल्कि आपकी हैसियत पूछते हैं। इंसान भी कितना शातिर होता है मित्रों, जिसे अपने अधिकार तो याद रहते हैं लेकिन अपने कर्तव्य भूल जाता है। जीवन में ऊपर उठने के बाद लोगों के साथ हमेशा ही अच्छा व्यवहार करना, क्योंकि यदि जीवन में कभी भी नीचे आना पड़े तो आपका सामना इन्हीं लोगों से होगा। अजीब शब्द है ये सॉरी। अगर इंसान कहे तो झगड़ा खत्म, लेकिन अगर डॉक्टर कहे तो इंसान खत्म। हर रोता हुआ लम्हा मुस्कराएगा, सब्र रख मेरे दोस्त, वक्त तेरा भी आएगा। कितने नादान हैं हम कि जब दुख आता है तो हम अटक जाते हैं, और जब सुख आता है तो भटक जाते हैं। जो लोग सुख में भटक जाते हैं वे मूर्ख होते हैं, क्योंकि सुख में रहने वाले लोग दिल की नहीं अपने दिमाग की बात सुनते हैं। और मैं अपने तजुर्बे से कहता हूँ कि मित्रों, दिमाग से लिए गए फैसले आधे से अधिक गलत साबित होते हैं। इसलिए कार्य करने से पहले दिमाग से नहीं दिल से सोचो। पहले 10 तजुर्बेकार लोगों की सलाह अवश्य लो। मानो या ना मानो ये आप पर निर्भर करता है, लेकिन इतना अवश्य याद रखना मित्रों कि जल्दबाजी में लिए गए फैसले बर्बादी और सिर्फ बर्बादी का ही कारण बनते हैं। स्त्री की बात उतनी ही मानो जब वह आपके लिए हितकर और लाभप्रद हो। शक्तिशाली लोग स्त्रियों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते और अपने दिल से फैसले खुद करते हैं, क्योंकि एक स्त्री ही थी द्रौपदी जिसने कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध करवाकर दोनों दलों का विनाश करवा दिया था। वह कैकेयी ही थी जिसने राम जैसे मर्यादावान व्यक्ति को वनवास दिया था और राजा दशरथ के प्राण लिए थे। संसार में मनुष्य ही एकमात्र प्राणी है जिसका जहर उसके दांतों पर नहीं उसकी जुबान पर होता है। एक गुब्बारे पर क्या खूब लिखा था कि वह जो बाहर है वह नहीं बल्कि जो अंदर है वह तुम्हें ऊपर ले जाएगा। फालतू बैठे रहने से अच्छा है कि दुखों के रास्ते पर चलो। कुछ ना भी मिला तो क्या हुआ, तजुर्बा तो नया मिलेगा। जीवन में याद रखना कि परीक्षा
हमेशा अकेले में होती है, लेकिन उसका परिणाम हमेशा सबके सामने आता है। इसलिए हमेशा याद रखना कि जब भी किसी काम को करने जाओ, उसके पहले उसके परिणाम के बारे में अवश्य ही सोच लेना मित्रों। इंसान अकेले जीना सीख ही लेता है उसे जब पता ये चल जाता है कि उसका साथ देने वाला इस संसार में कोई भी नहीं है, ठीक परीक्षा की ही तरह। हमेशा याद रखना कि घर से छोटा दरवाज़ा होता है और दरवाजे से छोटा ताला होता है और ताले से छोटी चाबी होती है, लेकिन छोटी सी चाबी पूरे घर को खोल देती है। इसी प्रकार छोटे छोटे से विचार आपके पूरे जीवन को बदल कर रख देते हैं, अगर वे सकारात्मक हैं। अगर किसी की इज्जत नहीं कर सकते तो बिल्कुल मत करो, लेकिन चार लोगों के बीच में बैठकर उनकी बेइज्जती भी मत करो, उनका उपहास भी मत करो। मित्रों, जीवन में आनंद का क्षण और अन्न का कण कहीं भी मत छोड़ना। जहाँ भी मिले, जैसे भी मिले, जब भी मिले, लेते रहना। जीवन में प्यार करो, खूब करो, बेशुमार करो, लेकिन ऐसे सपने भी मत देखो जिन्हें आप पूरा न कर पाओ, क्योंकि तकलीफ प्यार से नहीं, टूटते हुए सपनों से होती है। सिर्फ शब्दों से कभी भी किसी भी इंसान के वजूद की पहचान मत करना मित्रों, क्योंकि कभी कभी लोग उतना कह नहीं पाते जितना वो समझते हैं और महसूस करते हैं। इंसान की पहचान दो बातों से होती है। नंबर एक, उसका सब्र, जब उसके पास कुछ नहीं था, और दूसरा उसका रवैया, जब उसके पास सब कुछ था। जिंदगी में तपिश कितनी भी हो, कभी भी हताश मत होना, क्योंकि धूप कितनी भी तेज ही क्यों न हो, समंदर कभी सूखा नहीं करते। शानदार जिंदगी जीने के दो ही तरीके हैं। पहला, जो पसंद है उसे हासिल करो, और दूसरा, जो हासिल है उसे पसंद करो। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी भी जीत नहीं सकता। यदि कभी वक्त मिले तो जरा इस बात पर ध्यान देना कि रूठती सिर्फ खुशियां ही हैं। दुखों के कहाँ इतने नखरे होते हैं। जीवन में अपना वक्त और अपना भरोसा सिर्फ उन्हीं लोगों पर लुटाना जो इनकी कद्र करना जानते हों, नहीं तो हर राह पर इनसे घेरने वाले लोग अवश्य मिल जाएंगे। जीवन में हमेशा याद रखना कि दूसरों को मूर्ख समझने वाला व्यक्ति कभी भी विद्वान नहीं बन सकता। यदि कोई व्यक्ति आपसे अपनी गलती पर माफ़ी मांग लेता है तो इसका मतलब ये बिल्कुल ही नहीं होता कि वह आपसे कमज़ोर है। इसका सिर्फ एक ही मतलब है
कि वह आपको खोना नहीं चाहता। अगर आपकी इज्जत का ख्याल उसको नहीं होता तो वह आपको धक्का मार करके चला जाता। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ मित्रों। कमेंट करके ज़रूर बताना यह वीडियो कैसा लगा। लाइक करो और शेयर करो। अब मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, सलाम, सत श्री अकाल, जय हिंद।